Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी कन्वर्जन कानून पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया है, तब से वो कपल्स जो इंटरफेथ मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी परेशानी ये हो गई कि पहले उन्हें अपने यहाँ के डीएम से परमिशन लेनी होगी अपने रिलीजन को चेंज करने के लिए। 60 दिन का ये टाइम पीरियड है और 60 दिन के बाद फिर वो किसी भी धर्म के अंदर अपना परिवर्तन करके शादी कर सकते हैं। यहाँ पर जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो ये है कि ऐसे कपल जो इंटरफेथ मैरिज करते हैं, कपल्स अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, फैमिली अपने बच्चों की खुशी में खुशी नहीं देख पाती, जिसकी वजह से एक लड़का और लड़की को फिर अपने माँ बाप को छोड़कर, उनका घर छोड़ के, कोई यूपी में रह रहा है तो वो अपनी जगह छोड़कर भागकर दिल्ली आते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं और वहाँ जाकर वो शादी करते हैं। पहले जब ये एंटी कन्वर्जन कानून नहीं था, इस तरह से शादी करना बहुत आसान थी। हिंदू लॉ के अंदर किसी भी आर्य समाज मंदिर के अंदर जाकर शादी करना आसान था और मुस्लिम लॉ के अंदर किसी भी मस्जिद के मौलवी या मदरसे के मौलवी कन्वर्जन भी करा देते थे और उसके बाद निकाह भी पढ़ा दिया करते थे। लेकिन क्योंकि अब एक एंटी कन्वर्जन कानून है जिसमें आपको डीएम से 60 दिन पहले परमिशन लेने की जरूरत है, और ये एक ऐसा टाइम है जब हमारे यहाँ पुलिस भी बहुत ज्यादा ऐसे कपल्स को सपोर्ट नहीं करती है और वो पेरेंट्स के साथ इन्फ्लुएंस होकर ऐसे कपल्स को पकड़ लेती है और वापस लड़की को उसके घर वालों को सौंप देती है और लड़के के साथ उल्टे सीधे केस बना के उन्हें कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट एक कानून है ऐसे कपल्स के लिए जो अपना धर्म चेंज नहीं करना चाहते, हिंदू हिंदू रहना चाहता है, मुस्लिम मुस्लिम रहना चाहता है और उसके बावजूद भी वो भारतीय संविधान, भारतीय कानूनों के हिसाब से शादी करना चाहते हैं, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर सकते हैं। लेकिन इस कानून के साथ एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आप अपनी शादी के लिए आवेदन दे रहे हैं रजिस्ट्रार, मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ पर, तो जिस दिन आप आवेदन देते हैं उसके 30 दिन तक एक नोटिस पीरियड होता है जिसके अंदर रजिस्ट्रार अपने ऑफिस के बाहर डिस्प्ले पर, नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस डिस्प्ले करता है और फिर जब 30 दिन का वक्त पूरा हो जाता है और कोई भी ऑब्जेक्शन किसी की भी तरफ से नहीं आता तो 30 दिन बाद उनको एक मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। यहां पर भी एक बड़ी समस्या ये थी कि जो कपल ऑलरेडी अपना घर छोड़कर आए हैं, फाइनेंस भी उनके पास नहीं होता, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, माँ बाप की परमिशन नहीं होती है, दूसरी तरफ लड़के और लड़की वाले भी उल्टी सीधी एफआईआर और कंप्लेंट्स पुलिस स्टेशन में करा देते हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें ढूंढती है और अक्सर देखा गया है कि ऐसे कपल्स किसी बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। अब हुआ यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लॉ ऑफ प्राइवेसी को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हुए जनवरी के महीने में एक जजमेंट पास करी है। उस जजमेंट में बहुत साफ तौर पे ये कहा गया है कि अगर कोई कपल चाहे तो वो इस 30 दिन के जो नोटिस पीरियड है इसको एज एन ऑप्शन चाहे तो वो यूज करें या वो चाहे तो यूज ना करें, यानी कि ये एक ऑप्शनल कानून हो गया है। पहले 30 दिन को आपको वेट करना होता था, लेकिन अगर अब कोई कपल चाहे तो वो आज उसने आवेदन किया है और उसकी शादी आज या कल बिना 30 दिन का नोटिस पीरियड कंप्लीट हुए भी शादी उसकी कंप्लीट हो सकती है, उसको एक मैरिज सर्टिफिकेट मिल सकता है और वो ऑन द वेरी सेम डे अब वो एक दूसरे के साथ पति पत्नी के तौर पर रह सकते हैं और कानूनी तौर पर उनको पूरी मान्यता मिलेगी। ये एक ऐसी डेफिनेशन हाई कोर्ट ने दी है जिसकी वजह से बहुत सारे कपल, बल्कि मैं कहूंगा कि हजारों लाखों कपल जो एंटी कन्वर्जन कानून आने की वजह से शादी नहीं कर पा रहे थे, अपनी पसंद की कपल्स को नहीं चूज कर पा रहे थे, उनके लिए एक रास्ता खुला है। और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस जजमेंट के बाद पूरी इंडिया के अंदर जो 30 डेज का नोटिस पीरियड है अब उसको ऑप्शनल बनाया जाएगा राइट टू प्राइवेसी के तहत, और कोई भी कपल अब डायरेक्ट रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के पास जाके एक ही दिन के अंदर अपनी शादी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा
जजमेंट आया है जो आप आसानी से नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। और अब आपको किसी भी पुलिस से, घर वालों की जाने वाली उल्टी सीधी झूठी कंप्लेंट से डरने की जरूरत नहीं। आप जाएं और कोर्ट में जाके शादी कराएं। और लास्ट में मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।